राशन डीलरों के करतूतों को देख करके न जाने कितने जगह पर एक ही खबरें चली कि राशन डीलर कहीं ना कहीं गलत काम कर रहे हैं। किसी को दिया हुआ है कोई कार्ड और अपने पास रखा हुआ है कोई कार्ड आपका बना हुआ है गरीबी रेखा से नीचे का जो एक्चुअल है, और आपको दिया गया है गरीबी रेखा से ऊपर का। और यह वाकया और यह स्टेटमेंट और ये जो स्थितियां परिस्थितियां सिर्फ एक विधानसभा में नहीं है। आप जिस विधानसभा में जाएंगे, आप जहां जाएंगे, वहां की स्थिति हूबहू ऐसी ही पाएंगे। खानपुर विधानसभा को लेकर के हमने आपको रिपोर्ट दिखाई थी। उस रिपोर्ट में आपने देखा कि किस तरीके से राशन डीलर लोगों के साथ चीट कर रहे हैं। चीट करने का पूरा नमूना भी लोगों ने अपने तरीके से पूरा दिखाया। किसी के पास कोई कार्ड है और राशन डीलर के पास कोई कार्ड है। इस पर जब हमने खानपुर विधानसभा के विधायक उमेश कुमार जी से बात की, उन्होंने तुरंत कहा कि इस पर कार्रवाई होगी, दोषियों को सजा दी जाएगी। लेकिन इसके बाद सरकार के पास भी यह खबर पहुंची। सरकार ने अभी तक इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। क्या सरकार के पास यह इंफॉर्मेशन नहीं जा रही है, या सरकार को यह नहीं पता कि उसके राज्य में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए जो अन्न आता है, जो सरकार ऊपर से सारी सुविधाएं भेजती है, वो सुविधाएं पूरी तरीके से जनता तक नहीं पहुंच पाती। भारतीय जनता पार्टी जिस बात का जिक्र करती है कि हम अंतिम व्यक्ति तक, लोगों तक सारी सुविधाओं को पहुंचाएंगे, आखिर वो अंत्योदय योजना कब सफल होगी? कब जाकर के अंतिम व्यक्ति तक आपके द्वारा पहुंचाया गया 1 रुपया 1 रुपये में पहुंचेगा? जब आप पार्टी के नेताओं से जिक्र करेंगे, उनसे चर्चा करेंगे, तो इस बात का जिक्र हमेशा करते हैं कि हमने अकाउंट्स खुलवाए हैं और अकाउंट में सारा पैसा भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र सरकार सारा पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर करती है। लेकिन जब अन्न ट्रांसफर करना हो, अनाज ट्रांसफर करना हो, उसके लिए कौन सी व्यवस्था है? क्या ऐसी कोई व्यवस्था है जहां पर अन्न आप डायरेक्ट किसी व्यक्ति के घर तक पहुंचा दीजिए? क्योंकि उनके बीच में बैठे हैं राशन डीलर, और वो राशन डीलर आपको देते हैं कार्ड कोई और, बनाकर रखते हैं कोई और। जितना नुकसान भारत सरकार का होता है, क्या ये जो टैक्स का पैसा आप देते हैं, उस टैक्स के पैसे से आपने कभी सोचा है कि ये पूरा उपयोग उन लोगों के लिए हो पा रहा है जिसके लिए आप टैक्स दे रहे हैं? क्या वास्तव में आपके टैक्स का पैसा डेवलपमेंट में जा रहा है? यह अपने आप में बड़ा सवाल है। और राशन डीलरों की ऐसी करतूतों के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अभी तक कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया, किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। सभी पार्टियों को सिर्फ और सिर्फ सरकार बनानी है, और कांग्रेस पार्टी के लोग भी इसको लेकर के ना ही कोई आंदोलन कर रहे हैं, ना ही सड़क पे जा रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि जब तक कोई टीआरपी वाला विषय नहीं आता, तब तक हम कोई सवाल नहीं उठाएंगे। टीआरपी जिस पर मिलती है, उसी पर अपोजिशन भी सवाल खड़ा करता है। यानी कि जब तक टीआरपी नहीं मिलेगी, या कांग्रेस पार्टी के राज में भी क्या यही होता था? अगर आप ये सवाल पूछेंगे खुद से ना, तो इसका जवाब भी आपको कहीं ना कहीं यही मिलेगा कि हां, कांग्रेस पार्टी के राज में भी यही होता था। किसी के पास 15 सालों से बना हुआ राशन कार्ड है, बना हुआ है एक्चुअल में गरीबी रेखा से नीचे का, और उनके हाथों में है गरीबी रेखा से ऊपर का। तो सोच करके देखिए, यह काम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं, कांग्रेस पार्टी के सरकार में भी यही काम हुआ है। सरकारें सोई रहती हैं, या कोई कमीशन का खेल है, या बिचौलिए पैसा सेटल करते हैं, क्योंकि यह खबर कोई एक बार नहीं, यह खबर तो बार बार आती है। यह खबर हर चैनलों पर चल जाती है, लेकिन कुछ टाइम बाद यही खबरें दबकर रह जाती हैं, क्योंकि जनता को सिर्फ मसाला चाहिए। एक मसाला एक बार आप सुनेंगे, इसके बाद आपको दूसरा मसाला मिल जाता है, आप पुराने मसाले को भूल जाते हैं, पुराने मुद्दों को भूल जाते हैं। आप ये भूल जाते हैं कि आपसे जुड़ा हुआ यह मुद्दा है, आपके लिए आया हुआ राशन जाता कहां है? क्या इसके अंदर प्रशासन लिप्त है, अफसर लिप्त है, या वास्तव में मंत्री साहिबा लिप्त है?
या इसके पहले जो मंत्री रहे हैं वो लिप्त हैं। इन सभी के ऊपर कहीं ना कहीं कार्रवाई होनी चाहिए। जनता बार बार इस बात का जिक्र करती है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, लेकिन उस अन्याय के लिए, और नेता जब चुनाव लड़ते हैं तो कहते हैं आपके किसी भी अन्याय के साथ मैं खड़ा रहूंगा। उमेश कुमार जी ने कहा कि दोषियों को सजा होगी, वो जेल जाएंगे, लेकिन वास्तविकता क्या है? क्या अभी तक उनके खिलाफ कोई कड़ा एक्शन लिया गया? और अगर नहीं लिया गया तो कब लिया जाएगा? यह सवाल है, और इस सवाल का जवाब दर्शक अच्छे से जानते हैं, और जो जानते हैं वो आप कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। बताइए, सरकार तक ये खबर पहुंचाइए, ये इंफॉर्मेशन पहुंचाइए कि आपके आसपास का राशन डीलर आपके साथ ऐसा बर्ताव करता है। इसको आपको बताना पड़ेगा, अपने नेताओं तक ये बातें पहुंचानी पड़ेगी। आपको अपने नेताओं से सवाल करना पड़ेगा कि आखिर ऐसे लोगों के साथ कोई कार्रवाई होगी भी या नहीं होगी। अगर नहीं होती है तो सोई हुई सरकार है। अगर कोई सरकार सोई है तो जगाने का काम विपक्ष का होता है, जगाने का काम जनता का होता है, और जनता अगर जाग जाएगी तो सरकारें भी जाग जाएंगी। इन खबरों को सोच करके, देख करके आपके मन में क्या ख्याल आता है, कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और देखते रहिए द न्यूज वाला नेटवर्क। धन्यवाद।